कानों को फाड़ने वाली आवाज आएगी, उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपने बेटों से भी। हर शख्स उस रोज एक फिक्र में होगा जो उसे सबसे बेनियाज कर देगी। और कितने चेहरे उस रोज चमक रहे होंगे, खंदा और शादा, ये नेकुकार हैं। और उस रोज कितने चेहरे ऐसे होंगे जिन पर गर्द पड़ रही होगी और उन पर स्याही चढ़ रही होगी। यही लोग होंगे इनकार करने वाले बदकिरदार। क़यामत एक ऐसा दिन जिसकी होलनाक मंजर देखकर हर शख्स कहेगा, यह वह दिन है जिसके आने का अल्लाह पाक ने जरूर करार दिया है। यह वह दिन है जिसमें अल्लाह ने अपने बंदों को उनके अच्छे और बुरे कामों का बदला देने के लिए एक खास वक़्त मुकर्रर फरमाया है। इस दिन वह नेक लोगों और बुरे लोगों के अच्छे और बुरे अमाल की जजा और सजा का फैसला फरमाएगा। और इस दिन नेक लोगों को जन्नत की नेमतें और गुनहगारों को जहन्नुम का अजाब देने का वादा किया है। इस दिन का नाम क़यामत है। क़यामत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। क़यामत एकदम अचानक और बिल्कुल ही नगहानी तौर पर आएगी। लोगों को इसका कोई ख्याल ही नहीं रहेगा और रोजाना के मुताबिक लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे। अल्लाह पाक एकदम ही हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा। सूर एक ऐसी चीज है जिसको हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम अपने हाथ में लिए हुए आसमान पर अल्लाह पाक के हुक्म के इंतजार में खड़े हुए हैं। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, जब कानों को फाड़ देने वाली आवाज आएगी, उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा और अपने माँ और बाप से भी और अपनी बीवी और बेटों से भी। हर शख्स उस रोज एक ही फिक्र में होगा जो उसे सबसे बेनियाज कर देगी। और कितने चेहरे उस रोज चमक रहे होंगे, खंदा और शादा, ये लोग नेकोकार हैं। और उस रोज कितने ऐसे चेहरे होंगे जिन पर गर्द पड़ी होगी और उन पर स्याही चढ़ रही होगी। यही लोग होंगे इनकार करने वाले बदकिरदार। मोहतरम नाज़रीन, जब हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूर फूंकेंगे, उस वक़्त यह आवाज़ इतनी बुलंद और भयानक होती जाएगी कि लोग कान लगाकर इस आवाज़ को सुनेंगे और बेहोश और बदहवास होकर गिरते और मरते चले जाएंगे। आसमान टूट फूट कर और टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेगा। जमीन पर एक खतरनाक भूकंप और खौफनाक भूचाल आ जाएगा, जिससे जमीन जोर जोर से हिलने और कांपने लगेगी। यहां तक कि रेजा रेजा होकर बिखर जाएगी, बल्कि गर्द और गुबार बनकर उड़ने लगेगी। छोटे बड़े पहाड़ चकनाचूर होकर धुने हुए ऊन की तरह इधर उधर उड़ते फिरेंगे। चांद, सूरज और सितारे बेनूर होकर सियाह हो जाएंगे और हर तरफ ऐसी आफत व हलाकत और तबाही व बर्बादी फैल जाएगी कि तमाम जानदार और बेजान, सब छोटी और बड़ी चीज, यहां तक कि खुद हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम और उनका सूर भी फना हो जाएगा और उस वक़्त कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अगर कुछ बाकी रहेगा तो वह सिर्फ अल्लाह की जात होगी। उस वक़्त खुदाए कुद्दूस अपनी जलाली शान के साथ यह ऐलान फरमाएगा कि आज किसकी बादशाही है? कहाँ हैं आज सरकशी और जबरदस्ती करने वाले? किधर हैं आज घमंड और तकब्बुर करने वाले? लेकिन वहां जवाब देने के लिए कोई मौजूद ही नहीं होगा। फिर खुद ही अपनी अजमत और किब्रिया के साथ इरशाद फरमाएगा, आज सिर्फ अल्लाह ही की सल्तनत है जो एक है और निहायत ही गालिब आने वाला है। फिर जब अल्लाह पाक चाहेगा, हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा और सूर को पैदा करके दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देगा। इस मर्तबा हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम ज्यों ही सूर फूंकेंगे, सब अगले पिछले इंसान, जिन और फरिश्ते और तमाम मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से और जहां भी मदफून हैं या जहां जहां भी उनकी लाशों के जर्रात पड़े हुए होंगे, सब अपनी अपनी जगहों से जिंदा होकर निकल पड़ेंगे। सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बड़ी शान और अजमत के साथ बाहर आएंगे और मैदान ए हश्र में पहुंच जाएंगे। फिर तमाम दुनिया भर के अगले और पिछले इंसान, जिन और तमाम मखलूकात, सब के सब इसी मैदान ए हश्र में जमा होंगे, जहां सबके अच्छे और बुरे अमाल का वजन और हिसाब होगा। कहते हैं कि मैदान ए हश्र मुल्क ए शाम की जमीन पर कायम होगा। उस दिन जमीन इतनी हमवार और साफ सुथरी होगी कि मैदान का एक किनारा दूसरे किनारे से साफ नजर आएगा।
उस दिन जमीन तांबे की होगी और सूरज जमीन से सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। उस दिन 50,000 बरस का एक दिन होगा। उस दिन धूप की तपिश से सिरों में भेजे उबलने लगेंगे। प्यास की शिद्दत का ये आलम होगा कि जबानें सूख कर कांटा बन जाएंगी और कई वो लोग होंगे जिनकी जबानें बाहर निकल आएंगी। इतनी कसरत से पसीना निकलेगा कि किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की कमर तक, और कोई तो पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। इन तकलीफों और मुसीबतों से सबका ये हाल होगा कि कोई किसी का हाल नहीं पूछेगा। भाई भाई से भागेगा, माँ बाप अपनी औलाद से पीछा छुड़ाएंगे, बच्चे माँ बाप से दूर भाग जाएंगे, शौहर बीवियों से और बीवी शौहर से बेजार होकर सब एक दूसरे से जान छुड़ाते फिरेंगे। ये ऐसा कठिन और दहशतनाक दिन होगा कि तकलीफों और मसाइब के बोझ से छोटे छोटे बच्चे भी दुख दर्द, रंज और गम उठाते उठाते बूढ़े हो जाएंगे। हामिला औरतों के हामिल गिर जाएंगे। खौफ, दहशत और परेशानी से लोग इधर उधर गिरते होंगे और लोग मदहोशी और बदहवासी के आलम में इस तरह चल रहे होंगे कि गोया नशे की हालत में हैं। हालांकि लोग नशे में नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह के अजाब की सख्तियां उन्हें मदहोश और बदहवास बनाकर इस हालत में पहुंचा देंगी। उस दिन यानी कयामत के दिन हर एक आदमी की जिंदगी भर का नाम ए अमाल उसके हाथ में दिया जाएगा। नेक लोगों को उनका नाम ए अमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा और गुनाहगार लोगों को उनका नाम ए अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। उस दिन हर एक आदमी के अमाल मीज़ान में तौले जाएंगे। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा उसे जन्नत की बशारत दे दी जाएगी, और जिसका गुनाहों का पलड़ा भारी होगा उसका ठिकाना जहन्नम में होगा और वो हर तरह के अजाबों में गिरफ्तार किया जाएगा। ये वो दिन होगा जिसमें अल्लाह पाक अपने बंदों को अपनी नेमतें याद दिलाकर उनकी जिंदगी भर की नेकियों और गुनाहों का हिसाब लेगा। उनसे पूछेगा कि तुमने दुनिया में ये गुनाह किया, ये गुनाह किया। मोमिनीन अपने गुनाहों का इकरार करते जाएंगे। फिर अल्लाह पाक अपने मोमिन बंदों पर रहम फरमाएगा और इरशाद फरमाएगा कि जाए मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तेरे गुनाहों को छुपाया था और आज मैंने अपने रहम व करम से तुझे माफ कर दिया। और कुछ लोगों से सख्ती के साथ पूछा जाएगा। ऐसे लोग खुदाए कहार व जब्बार की पकड़ में आकर हलाकत में पड़ जाएंगे। काफिरों से अल्लाह ताला इंतहाई कहर व गजब की शान के साथ बेहद सख्ती से सवाल करेगा। उस दिन हर शख्स की जुबान पर यही बात होगी, ऐ काश मैं पैदा ही न होता, ऐ काश मुझे मेरा नाम ए अमाल ना दिया जाता और मुझे मालूम ना होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरा कुछ भी काम ना आया। अल्लाह पाक से दुआ है कि ऐ दिलों और निगाहों को फेरने वाले, ऐ दिन को रात और रात को दिन में तब्दील करने वाले, ऐ सालों और हालात को तब्दील करने वाले, हमारी हालत को सबसे अच्छी हालत में तब्दील फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें हश्र के मैदान में अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐसे मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।